ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक ही चरण में और झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। महाराष्ट्र में विधानसभा की सभी 288 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार दिन में 3 बजे तक 45% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। इस बार कुल 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2086 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। झारखंड में 12 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा, जबकि नक्सल प्रभावित 31 बूथों में मतदान लगभग इसी समय समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार दिन में 3 बजे तक 61% से अधिक मतदान हुआ। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। इनमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट के साथ महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट भी शामिल है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा तथा उपचुनावों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। कानपुर सिटी की सीसामऊ विधानसभा सीट पर मतदाताओं को वोट डालने से रोकने और उनकी जांच से संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मी को चुनाव आयोग के आदेश के बाद निलंबित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जॉर्ज टाउन में गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर आज सुबह गयाना पहुंचे। यात्रा के दौरान गयाना की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान करेगी। बारबाडोस भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रतिष्ठित ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM में भाग लेने के लिए लाओस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। बैठक के दौरान वे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर मंच को संबोधित भी करेंगे। ADMM आसियान में सर्वोच्च रक्षा परामर्शदात्री और सहयोग तंत्र है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज नेपाल की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग मजबूत करना और सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाना है। इस यात्रा के दौरान जनरल द्विवेदी को नेपाल की थल सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया जाएगा। कीव में हवाई हमले की आशंका के चलते अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया गया है। अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि हवाई अलर्ट की स्थिति में वे तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहें। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था $30 बिलियन के उद्योग के रूप में उभर चुकी है। श्री वैष्णव ने अंग्रेजी और हिंदी के समाचार पत्रों में प्रकाशित एक लेख में ये बात कही। 55वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो रहा है। ये 28 नवंबर तक चलेगा। सूचना प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि इस वर्ष फिल्म महोत्सव युवा फिल्मकारों को समर्पित है। उन्होंने बताया कि 100 युवा प्रतिभाएं क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्लेटफॉर्म पर अपनी सृजन क्षमता प्रस्तुत करेंगी। इस वर्ष समारोह में 100 देशों की 400 से भी अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा लक्षद्वीप, केरल और माहे में भी तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने कहा है कि इस सप्ताह में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में रात और सुबह घने कोहरे की स्थिति रह सकती है। उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि केवल 50% कर्मचारी ही घर से काम करेंगे। पीवी सिंधु, मालविका बंसोड और लक्ष्य सेन आज चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सिंधु ने पहले दौर में मलेशिया की बुसानन ओंगबाम को और मालविका ने डेनमार्क की लाइन होजमार्क जेर्सफील्ड को हराया। पुरुष वर्ग में लक्ष्य ने 7वीं वरीयता प्राप्त मलेशिया के ली जी जिया को पराजित किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।